फॉरवर्ड एंड रिवर्स विद लिमिट स्विच, यानी कि आपने मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स चलाना है, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स भी चलाना है और लिमिट स्विच भी इसमें अप्लाई करना है, यानी कि ऑन ऑफ पुश बटन में हो गया, लिमिट स्विच भी होगा। अब लिमिट स्विच होता क्या है? लिमिट स्विच ये है, जैसे आप लोग एक मिसाल देता हूँ, एक मोटर है, मशीन है, वो धागा लपेट रही है, एग्जाम्पल है। अब वो धागा लपेटती आगे की तरफ चल रही है, आगे जा रही है ना। अगर आपका धागा ऐसे सीधा आ रहा है ऊपर से, आपकी मशीन जो है धागा लपेटती आगे इस तरह मूव करती है तो धागा पूरे रोल पे लिपटेगा, ठीक है। अगर वो इस तरफ जा रही है तो वो आगे ही जाती रहेगी। अगर आगे हम लिमिट स्विच अप्लाई कर देते हैं, लिमिट स्विच अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि वो वहाँ जाके लिमिट स्विच से जैसे लिंक करेगी वो फ़ौरन वापस आएगी, ठीक है। जैसे मोटर अभी फॉरवर्ड जा रही है, आगे लिमिट स्विच लगा हुआ है रिवर्स का, वो जैसे जाके रिवर्स का पुश बटन दबाएगी उसके साथ लिंक करेगी, वो स्विच ऑन होगा तो रिवर्स वो फॉरवर्ड वाली मोटर बंद हो जाएगी और रिवर्स वाली मोटर जो होगी वो चलने लगेगी। या वही मोटर, दो मोटरें लगती हैं, एक भी लगती है, या वही मोटर रिवर्स चल रही है। जैसे अभी हम बना रहे हैं फिलवक्त एक मोटर है, वही फॉरवर्ड चले वही रिवर्स चले, ठीक है, वही फॉरवर्ड और वही रिवर्स चले। तो उस मोटर को हम लोगों ने कैसे उसको फॉरवर्ड चले कैसे रिवर्स चले, किस तरह हम पुश बटन अप्लाई करेंगे, किस तरह हम उस पर वो लिमिट स्विच अप्लाई करते हैं, वो मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट में क्या करते हैं, फेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फेज आपका आके किसमें लगता है, सीबी से ओवरलोड रिले का कौन सा पॉइंट, 95 और 96 उसके नंबर हैं, उसका पॉइंट है एनसी पॉइंट, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये आपका सीबी आ गया, ये आपका आ गया ओवरलोड रिले। अच्छा, चीज़ से जहन में रखा करो, जिस चीज़ सर्किट में, जिस भी चीज़ में फेज इन हो और फेज ही आउट हो, वो सर्किट के सीरीज में लगा हुआ है। जैसे ये रिले किसमें लगी है, सर्किट के सीरीज में, ठीक है, सर्किट के सीरीज में लगी हुई है। सेम एज इट इज ये पुश बटन में लगा रहा हूँ एनसी पॉइंट, ठीक है, ये एनसी पुश बटन मैंने लगाया। अब ये फेज इन और फेज ही आउट हो गया, ये किसमें लगा हुआ, सर्किट के सीरीज में, सर्किट के सीरीज में लगा हुआ। पैरेलल में जो चीज़ लगती है उसमें साथ न्यूट्रल और फेज दोनों इंक्लूड होते हैं। अभी जो एक चीज़ जिसमें फेज इन और फेज ही आउट हो तो वो सर्किट के सीरीज में होता है। जैसे एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर को सर्किट में अगर हमने लगाना हो तो उसी में हम फेज देते हैं और उसके आउट से ही फेज निकल आता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है सीरीज में लगा हुआ। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, उसमें न्यूट्रल और फेज दोनों लगाने पड़ते हैं। अभी आप लोगों ने अप्लाई किया था, न्यूट्रल और फेज दोनों दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब पुश बटन लग गया, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, NO पॉइंट, ये भी पुश बटन है, ये भी पुश बटन है, ये NO पॉइंट है फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए मैंने NO पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इस NO पॉइंट से ही क्या करूँगा, सर्किट को मैं कनेक्टर 1 को फॉरवर्ड के कनेक्टर को मैंने सप्लाई दे देनी है। फॉरवर्ड के कनेक्टर को जब सप्लाई मिल जाएगी, अब देखो इसकी होल्डिंग तो नहीं हुई अभी, तो जब पुश बटन दबा के छोड़ूंगा तो फौरन ये जितनी देर तक दबाऊंगा तब तक इसको सप्लाई मिलेगी, जैसे छोड़ दूंगा तो सप्लाई इसकी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी होल्डिंग के लिए इस तरफ 13 और ये 14 नंबर पॉइंट यूज़ करके कनेक्टर 1 के, ये कनेक्टर 1 है और फॉरवर्ड के लिए लगा दिया मैंने। अभी देखो सप्लाई आ रही है इस पॉइंट से, जैसे पुश बटन दबाऊंगा मैं, जैसे मैंने पुश बटन दबाना है उसी वक्त क्या होगा, ये ओपन है यहाँ तक रहेगी, इसको भी मिलेगा, अगर ये ऑपरेट हो गया तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो फिर से सुन लो, सर्किट मैंने दबाया, एक बार पुश बटन ऑन किया, सप्लाई मेरी यहाँ से इसको ऑन करवा दिया, जैसे ये ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज हुआ तब भी सप्लाई अभी इस तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि पुश बटन छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये फिर भी ऑफ हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जाके एक
रास्ता फराहम करते हैं जिससे ये क्या करेगा, इसमें सर्किट को ऑन करवा देगा। कैसे? अब पावर यहाँ से आएगी और यहाँ से आके इसमें मैंने एक लिमिट स्विच अप्लाई कर दिया। लिमिट स्विच का मैंने रिवर्स वाला पुश बटन लगा दिया। लिमिट स्विच NC ये अप्लाई करके इसको सप्लाई दे दी। अब देखो करंट को दो रास्ते मिल गए। पहला यहाँ से आई करंट इस पॉइंट पर, दूसरा यहाँ से आके इस लिमिट स्विच से होते हुए इस पॉइंट पर। ऐसे ही है। अब जैसे ही मोटर को ये मैं ऑन करूँगा, एक बार पुश बटन दबाऊंगा, ये कनेक्टर ऑन होगा। इस कनेक्टर के ऑन होते ही ये भी क्लोज हो जाएगा। और जब ये क्लोज होगा तो अगर पुश बटन मैं छोड़ भी दूंगा तो करंट मेरा इस रास्ते से लिमिट स्विच से गुजरते हुए इसको आके, क्योंकि ये क्लोज हो चुका था, इस रास्ते से इसको मिल जाएगा। समझ आ रही है? देखो फिर से सुन लो। जब आपका पुश बटन ऑफ था, जो हमने NC लगाया हुआ है, जब तक ये ऑफ है तब तक सप्लाई आपकी आके इस पॉइंट पर मौजूद है, 14 नंबर पर यहाँ पर मौजूद है, और सप्लाई आपकी यहाँ पर मौजूद है। इन 2 पॉइंट्स पर मौजूद है। जैसे ही एक बार मैंने पुश बटन दबाया, करंट गया, इसको ऑन करवा दिया। अगर ये ऑन हुआ तो ये क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये क्लोज हो जाता है तो देखो आगे करंट यहाँ मौजूद था, इस रास्ते से होता हुआ इसको मिलके ऑपरेट करवा देगा। ऐसे ही है। अब मोटर आपकी चल रही है, मोटर चलती चलती जाके लिमिट स्विच के साथ टकरा गई। लिमिट स्विच कौन सा पॉइंट लगा हुआ था? NC लगा हुआ था ना। ये लगा हुआ है NC पॉइंट। जैसे ही मोटर के NC पॉइंट के साथ टकराएगी, उसी वक्त क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और मोटर फॉरवर्ड में बंद हो जाएगी और रिवर्स को सप्लाई मिल जाएगी और मोटर रिवर्स वाला ऑन हो जाएगा। तो मोटर जो है मेरी रिवर्स में चलने लग जाएगी। इस चीज़ की समझ आ गई? अब नेक्स्ट, इसी पुश बटन से मैंने एक और सप्लाई ली। ये मैंने दूसरा पुश बटन लगाया है रिवर्स के लिए। रिवर्स के लिए मैंने पुश बटन लगाया। कौन सी पॉइंट लिया है? NO। क्लियर यहाँ तक? NO सप्लाई लगाई। अब सेम वही तरीका, पहले इसी पुश बटन से मैं सप्लाई दे दूंगा। रिवर्स के कनेक्टर A1 और A2 या K2 इसका नाम है, 2 नाम है। इसको सप्लाई दे दी। क्लियर? यहाँ से इसकी निकल आई न्यूट्रल, इसकी भी ये भी न्यूट्रल निकल आई है, ये वाली। ठीक है। अब हम इसके जरिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसी का NO पॉइंट यूज करेंगे। इसका भी NO पॉइंट यूज किया था। अब ये K2 का NO पॉइंट मेरा 14। उसके बाद लिमिट स्विच अप्लाई कर देंगे। लिमिट स्विच है हमारा NO पॉइंट, NC पॉइंट, लिमिट स्विच। ये कौन सा है? फॉरवर्ड का। ये रिवर्स का था, तो ये हम फॉरवर्ड का लगाएंगे। ठीक है। अब इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है? सेम इसके यहाँ से। अब देखो वही सीन है, सेम टू सेम सप्लाई आ रही है। इसके 14 नंबर पॉइंट पर है और इसके भी 14 नंबर पॉइंट पर है, यहाँ पर। ऐसे ही है। अगर मैं ये पुश बटन दबाता हूँ तो मेरा फॉरवर्ड का कनेक्टर ऑन होता है और मोटर फॉरवर्ड चल के सीधी चल के जैसे लिमिट स्विच के साथ टकराएगी, ये लिमिट स्विच आगे लगा होगा, उसके साथ टकराएगी और वो सर्किट जो है बंद हो जाएगा। फॉरवर्ड वाला और रिवर्स वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट स्विच के जरिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इंटरलॉकिंग तो नहीं की ना इसकी, ये एक चल रहा है तो दूसरा ओपन है। तो इंटरलॉकिंग हम इसकी न्यूट्रल से जरिए कर देते हैं। न्यूट्रल के जरिए आपका NO पॉइंट हमने यूज़ किया, NC पॉइंट। ये फॉरवर्ड का है तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग किसकी होगी? रिवर्स की। यहाँ पर NC पॉइंट हम यूज़ करेंगे। ये किसकी चलेगी? NC फॉरवर्ड या K1, ये आपका K2 है, इसकी चलेगी। और इसी तरह आपकी ये न्यूट्रल जो है इसके साथ मिलके कॉमन हो जाएगी।
और यहाँ हम इसको न्यूट्रल अप्लाई कर देंगे। ये आपका बन गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स सर्किट विद लिमिट स्विच। इस लिमिट स्विच के ज़रिए आप अप्लाई करके मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स एक बार अगर आप ऑन करवा देते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड भी चलती रहेगी और मोटर रिवर्स भी चलती रहेगी। और जैसे लिमिट स्विच के साथ टकराएगी तो आगे वापस आ जाएगी। इस चीज़ की समझ आइए, बना लोगे।